आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम फोकस करने वाले हैं भारत सरकार की एक नवरत्न पीएसयू एनएलसी इंडिया पर। हाल ही में इनकी Q4 FY26 के रिजल्ट्स आए हैं और सच कहूं तो नंबर्स एकदम धमाकेदार लग रहे हैं। हर तरफ बस इन्हीं की चर्चा है। लेकिन एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर हमें सिर्फ इन सुर्खियों पर नहीं रुकना है ना? आज हम इन बड़े बड़े नंबर्स को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इस शानदार उछाल के पीछे असल सच्चाई क्या है। क्या ये ग्रोथ वाकई टिकने वाली है या फिर कुछ और ही कहानी चल रही है? इस पूरी पिक्चर को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम हेडलाइन बूम को देखेंगे, फिर बात करेंगे कंपनी की ऑपरेशनल पावर की, उसके बाद हम प्रॉफिट इल्यूजन यानी मुनाफे के पीछे के सच को समझेंगे, फिर डेट और कैपिटल की असलियत पर आएंगे और आखिर में बात करेंगे वैल्यूएशन वर्डिक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द हेडलाइन बूम यानी आइसबर्ग का वो ऊपरी हिस्सा जो सबको नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि मार्केट में इतना एक्साइटमेंट आखिर किस बात का है। देखिए, जब एनएलसी इंडिया ने अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के आंकड़े जाहिर किए तो पूरी फाइनेंशियल दुनिया सच में हैरान रह गई। साल दर साल के हिसाब से मुनाफे में सीधा 189% का जबरदस्त जंप देखने को मिला। ये आंकड़ा करीब 1393 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले साल की इसी तिमाही में ये सिर्फ 481 करोड़ के आसपास था। मतलब ये एक ऐसा उछाल है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। और जाहिर है इस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस का असर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी पड़ना ही था। इस शानदार नतीजे के बाद कंपनी का मार्केट कैप 46,660 करोड़ रुपए के एक बहुत ही ऐतिहासिक माइलस्टोन को पार कर गया। मार्केट ने लिटरली इन नंबर्स का दोनों हाथों से स्वागत किया। और अगर आप स्टॉक प्राइस की बात करें तो नतीजों की अनाउंसमेंट के तुरंत बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इसका भाव रॉकेट की तरह ऊपर भागा। ये सीधा 336 रुपीस 50 पैसे के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। ऊपर से देखने पर तो भाई ये एकदम परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लग रही है। लेकिन अब थोड़ा गहराई में चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ऑपरेशनल पावर और ग्रोथ यानी वो वाटरलाइन या सतह जहां असल में काम हो रहा है। आइए देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर कंपनी क्या कमाल कर रही है जो इतने बड़े नंबर्स सामने आ रहे हैं। अगर हम इनके कोर बिजनेस की बात करें तो कंपनी का इंजन इस वक्त अपने फुल कैपेसिटी पर दौड़ रहा है। कोयला और थर्मल पावर दोनों ही सेक्टर्स में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। तालाबीरा खदानों से करीब 19 मिलियन टन से ज्यादा कोयला निकाला गया और करीब 29 बिलियन यूनिट्स का पावर जनरेशन हुआ। लेकिन सबसे इंप्रेसिव बात क्या है? इनकी 100% कलेक्शन एफिशिएंसी। पावर सेक्टर में जहां अक्सर बकाया और लेट पेमेंट्स की दिक्कत रहती है, वहां पावर डेटर्स से पूरी 100% रिकवरी करना ये सच में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कंपनी का फ्यूचर विजन भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, खासकर ग्रीन एनर्जी को लेकर। भारत सरकार ने इनकी सब्सिडियरी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स की पब्लिक लिस्टिंग को भी हरी झंडी दे दी है। इसमें करीब 1.4 गीगावाट के ऑपरेशनल एसेट्स ट्रांसफर किए गए हैं। इसका सीधा सा मकसद राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में होने वाले 25,000 करोड़ के भारी भरकम निवेश का पूरा फायदा उठाना है। तो फ्यूचर ग्रोथ का स्ट्रक्चर तो यहाँ तैयार दिख रहा है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी है, हमारा तीसरा हिस्सा, द प्रॉफिट इल्यूजन यानी पानी के नीचे की वो गहराई जो आसानी से नहीं दिखती। चलिए उन अकाउंटिंग नंबर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने शायद इन शानदार नतीजों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बूस्ट दिया है। या मार्केट एनालिस्ट के दिमाग में एक बहुत ही वैलिड सवाल उठ रहा है, क्या मुनाफे में आया ये 189% का उछाल वाकई टिकाऊ है? क्या ये कंपनी के ऑपरेशंस में कोई परमानेंट शिफ्ट है या फिर बस एक बार का कोई अकाउंटिंग एडजस्टमेंट? क्या आने वाली तिमाहियों में भी ऐसे ही नतीजे देखने को मिलेंगे? जब आप डेटा की थोड़ी और गहराई में जाएंगे तो पूरी कहानी बिल्कुल पलटती हुई नजर आएगी। जिस प्रॉफिट जंप की हम इतनी तारीफ कर रहे थे वो असल में एक बहुत ही असामान्य चीज की वजह से था, और वो है इनकी टैक्स रेट। आप यकीन करेंगे Q4 FY26 में इनकी इफेक्टिव टैक्स रेट सिर्फ 2.39% थी। जी हाँ, सिर्फ 2.39%, जबकि हम सब जानते हैं कि एक नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स रेट आमतौर पर 25 से 30% के आसपास होती है। अब जरा सोचिए, अगर हम इस 2.39% के फायदे को हटा दें और प्रॉफिट को 25% के नॉर्मल टैक्स रेट पर कैलकुलेट करें तो वो जो 1393 करोड़ का शानदार मुनाफा दिख रहा था ना, वो काफी कम और बहुत ही साधारण सा लगेगा।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो बूम हमें दिखा वो एक वन टाइम चीज थी। हम इस उछाल को भविष्य के लिए कोई स्टैंडर्ड या बेंचमार्क मानकर नहीं चल सकते। और यहीं से हम एंटर करते हैं अपने चौथे हिस्से में, डेट और कैपिटल रियलिटीज। अब हम बैलेंस शीट के उस गहरे पानी में गोता लगाएंगे जहां वो कमजोरियां छिपी हैं जिन्हें ये रेवेन्यू के बड़े बड़े नंबर्स अभी कवर कर रहे हैं। चलिए कैपिटल एफिशिएंसी की बात करते हैं। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE को देखें तो वो 11.02% पर है। अब एक अच्छी क्वालिटी वाले बिजनेस से हम कम से कम 15% की उम्मीद तो करते ही हैं। मतलब यहाँ शेयर धारकों की पूंजी पर रिटर्न थोड़ा कम है। और दूसरी तरफ डेट टू इक्विटी रेशियो 1.18 गुना है। आसान भाषा में समझे तो कंपनी पर अपनी खुद की इक्विटी से ज्यादा बाहर के कर्ज का बोझ है। और अगर आप इन मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो थोड़ी चिंता होना लाजमी है। कंपनी का डेट टू एबिटा यानी उनकी कमाई के मुकाबले उन पर कितना कर्ज है वो 5.64 गुना है। ये इंडस्ट्री के कंफर्ट लेवल से काफी ज्यादा है। वहीं अगर कुल निवेश पर रिटर्न यानी ROCE की बात करें तो वो सिर्फ 6.52% के आसपास है। और सबसे बड़ी बात, इस तिमाही में कंपनी का जो ब्याज चुकाने का खर्चा था वो 664 करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। अब ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखिए, पावर जनरेशन जैसा बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसमें बहुत पैसा लगता है। ऐसे में अगर कंपनी पर इतना भारी कर्ज होगा तो फ्यूचर में किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए उनके पास जो मार्जिन या कुशन होना चाहिए वो बहुत कम हो जाता है। कल को अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं, फ्यूल की कीमतें अचानक बदलती हैं या कोई रेगुलेटरी दिक्कत आती है तो इतना ज्यादा लीवरेज कंपनी के फाइनेंशियल लचीलेपन को एकदम खत्म कर सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द वैल्यूएशन वर्डिक्ट। आइए देखते हैं कि ब्रॉडर मार्केट इस पूरी सिचुएशन को, इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को कैसे बैलेंस कर रहा है। अगर हम वैल्यूएशन की तुलना करें तो NLC इंडिया अपनी ही इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों जैसे टाटा पावर और JSW एनर्जी के मुकाबले काफी भारी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हैं। जहां टाटा पावर और JSW 34 और 39 के PE मल्टीपल के आसपास हैं, वहीं NLC इंडिया सिर्फ 14.61 के मल्टीपल पर है। लेकिन अगर आप अभी तक के एनालिसिस को देखें तो शायद ये डिस्काउंट एकदम सही भी लगता है। कमजोर रिटर्न मैट्रिक्स और ज्यादा कर्ज के बोझ को देखते हुए मार्केट का ये रिएक्शन काफी लॉजिकल है। यही वजह है कि ज्यादातर निष्पक्ष फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स और एनालिस्ट्स इस स्टॉक को लेकर होल्ड विथ कॉशन यानी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि हाल ही में मार्केट में जो तेजी आई है उसने पहले ही Q4 के अच्छे रिजल्ट्स को स्टॉक की कीमत में शामिल कर लिया है। अब अगर कंपनी को यहाँ से और ऊपर जाना है तो उन्हें वाकई अपनी कैपिटल एफिशिएंसी को सुधार कर दिखाना होगा। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और कार्बन एमिशंस को लेकर नियम कड़े होते जा रहे हैं। ऐसे में लिग्नाइट और कोयले पर निर्भर इस बिजनेस का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है? भारी कर्ज और रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन की भारी लागतों के बीच क्या इस नवरत्न PSU के स्टॉक में मिल रहा ये भारी डिस्काउंट लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन मौका साबित होगा, या फिर ये बस एक ट्रैप है जिसमें इन्वेस्टर्स फंस सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर समझदार इन्वेस्टर को फैसला लेने से पहले जरूर सोचना चाहिए। आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।